उधर से चलती हुई गाड़ी आती है पुलिस की। वो उसी में से आवाज़ आती है, हटाओ हटाओ हटाओ। तो मैंने बस बोला कि सर हटा रही हूँ, पानी गर्म है इसमें। वो चलती हुई गाड़ी से उतरते हैं और स्टीमर को धक्का मार के चलती हुई गाड़ी में वापस चले जाते हैं। अगर आनन फानन में ही सर आ रहे थे तो मुझे बस 2 मिनट का मौका देते ना, तो पूरा काट वहां से हटा देते। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ है। वीडियो बहुत दर्द भरा था। मैंने भी उस वीडियो को अपने चैनल पे चलाया था। आपने देखा होगा कि एक महिला जो मोमोज का ठेला लगाती है, अपने घर का भरण पोषण कर रही है और उस पर गरम खोलता हुआ पानी डाल दिया जाता है। और पानी डालने वाले भी कोई और नहीं थे, वर्दीधारी थे, पुलिसकर्मी थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हुआ। उसके बाद जिस महिला के साथ ये कृत्य किया गया, उस महिला के फोटोज, वीडियो सभी के सामने आए। जिसने भी देखा उसने एक ही बात कही कि कोई ऐसा शख्स कैसे हो सकता है, जिस वर्दी पे हम भरोसा करते हैं, जिन लोगों पे हम आधी रात को भी ये एक ही बात कहते हैं कि भाई पुलिस वालों से अच्छा कोई नहीं हो सकता। फिर पुलिस वाले ऐसा कैसा काम कर सकते हैं, ऐसे क्यों कर सकते हैं। मैं उस महिला के साथ हूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन से कंटिन्यू लोग मुझे कह रहे हैं कि आप वहां क्यों नहीं जा रही, आप उन्हें दिखा क्यों नहीं रही हो। मैं आपको सच दिखाती हूँ और सच से ही आपका हमेशा सामना करवाती हूँ। वो महिला मेरे साथ हैं और मैं एक महिला हूँ, तो मैं उस चीज को समझ सकती हूँ, क्योंकि जिस महिला का पूरा शरीर, हमारी भाषा में कहते हैं ना, उपड़ गया हो, ये कहते हैं हम राजस्थानी, तो पूरा शरीर उनका गर्म पानी से जल चुका है, उनके स्तन पूरे जल चुके हैं, क्योंकि वीडियो फोटोज हमने भी देखे हैं। मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए कि एक महिला के स्तन पूरे जल गए हैं। और अभी तक शर्म की बात सुनिए कि बीजेपी का कोई नेता नहीं आया, किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया, किसी के पास समय नहीं है एक महिला के लिए। विपक्ष के नेता जरूर यहाँ पर पहुंचे हैं। शर्म की बात है। हम तो कहते हैं ना, महिला की रक्षा करेंगे, महिलाओं को बचाएंगे, लेकिन हम ही हैं कि महिलाओं को सजा भी देंगे। अभी एक बार उनसे बात करते हैं, फिर आगे आपको और बताऊंगी कि इनके साथ उस दिन क्या कुछ हुआ था। वैसे तो आप सभी को जानकारी है, लेकिन फिर भी हम एक बार इनसे पूछते हैं कि उस दिन आपके साथ क्या हुआ था। मैं जो है मुद्दे वाली ही चीजें आपसे पूछूंगी, उस दिन क्या हुआ था आपके साथ। मैं उस दिन रोज की तरह ही अपना काट लगाई थी। पानी गर्म हो रहा था, मोमोज का डेग चढ़ाया हुआ था। उधर से चलती हुई गाड़ी आती है पुलिस की। वो उसी में से आवाज़ आती है, हटाओ हटाओ हटाओ। तो मैंने बस बोला कि सर हटा रही हूँ, पानी गर्म है इसमें। वो चलती हुई गाड़ी से उतरते हैं और स्टीमर को धक्का मार के चलती हुई गाड़ी में वो वापस चले जाते हैं। उन्हें पलट तक देखा भी नहीं कि मुझे हुआ क्या है। उसके बाद सर की गाड़ी जाती है, उसके बाद और पुलिस कर्मियों की गाड़ी जाती है, लेकिन किसी ने रुक के मेरी कोई मदद नहीं की। जब एक पुलिस की लास्ट गाड़ी जाती है तो उसमें मेरी बहन ने बोला कि इसको हॉस्पिटल ले जाना। तो उन्होंने बोले यहाँ भीड़ क्यों लगाया, यहाँ से हटो। उसके बाद वो गाड़ी भी चली जाती है और 3 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं होता है हमारा। मेरी बहन खुद स्कूटी पे बैठा के मुझे सिवा हॉस्पिटल ले जाती है। उसके बाद मैं खुद का ट्रीटमेंट खुद से करा रही हूँ। अभी तक तो मुझे कोई ऐसे सहायता सरकार की तरफ से प्रदान नहीं है। एक बात बताइए, आप अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, व्यापार कोई भी हो, छोटा बड़ा, उसे फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। ये महिला प्रदेश है, कहते हैं कि महिलाओं की मदद के लिए बना है। डिप्टी सीएम है दिया कुमारी जी, उनके यहाँ से भी एक बार भी कोई कॉल मैसेज किसी तरीके का ही हाल चाल पूछने का कुछ भी नहीं आया। नहीं, मेरे पास सच में ऐसा कोई भी मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं आया। एक भी प्रदेश सरकार की, जो वर्तमान सरकार है, इसके किसी नेता मंत्री ने कोशिश नहीं की कि भाई किसी की बच्ची जल गई है या उसके साथ कुछ हुआ है तो हम पूछ ले। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे पक्ष विपक्ष जो भी होता है वो लोग आए थे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी और मुझे सहायता पूरी प्रदान की जाएगी। एक बात बताइए कि आपका पूरा शरीर जल रहा है, हमको भी दिखाई पड़ रहा है। जब आप हॉस्पिटल गई तो डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा, कब तक जो है ये घाव भर जाए, क्योंकि मन के घाव तो देखिए नहीं भर सकते हैं, इन घाव को भरने में कितना टाइम लगेगा। उनका अभी कहना है कि मैक्सिमम में 3 to 4 वीक तो लग जाएंगे जो घाव पूजने में। बाकी ऐसे तो नहीं पूजेंगे क्योंकि सारे स्किन्स हट चुकी हैं। और डॉक्टर का कहना है कि बाकी अगर
मैंने प्लास्टिक सर्जन में भी दिखाया। बाकी 1.5-2 महीने बाद हम बताएंगे कि आगे इस पे सर्जरी की ज़रूरत है, कैसा है। अभी तो उनका ये कहना है कि जो घाव बहुत ज़्यादा है वो उनका ठीक होना ज़रूरी है बस। ये बात जब आपकी सोसाइटी में पता चली, आपके परिवार को पता चली, तो क्या लोगों ने कहा? क्या पुलिस के प्रति लोगों का जो भरोसा था, रवैया था, वो क्या रहा? लोगों के अंदर गुस्सा तो है पुलिस को लेके। मैंने लोगों को बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। सबका एक ही कहना है कि वो हमारी रक्षा के लिए हैं, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। और सच बताऊँ तो मैं भी बचपन से पुलिस से लोग डरते थे, लेकिन मैं कभी नहीं डरती थी। मैं कहती थी ये तो हमारी रक्षा के लिए है, तो ये हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं मुझे डर है कि इन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया है, तो कहीं दोबारा किसी और को भी ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैंने सुना है कि वहां से सीएम का काफिला निकल रहा था और इस हड़बड़ी में जो है ये लोग प्रोटोकॉल कहते हैं कि प्रोटोकॉल होता है एक, इसके तहत जो है सभी सबको वहां से सड़क खाली करवा दी जाती है, सबको हटा दिया जाता है। तो ये आनन फानन में हुआ, जल्दबाजी में हुआ था, या इन्होंने पहले भाई कोई सूचना दी थी कि सीएम साहब यहाँ से निकलेंगे? नहीं मैम, सच में कोई सूचना नहीं दी थी। मुझे पता भी नहीं था कि उधर से सीएम सर जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे 25वां दिन ही काट लगाने का, मोमोज का काट लगाया था मैंने। और अगर मुझे कोई भी सूचना होती तो मैं उस दिन भी, पहला मेरा 25वां, मैं भी 25 दिन से मैंने छुट्टी नहीं ली थी, उस दिन मैं ना ही लगाती या लेट लगाती। और अगर आनन फानन में ही सर आ रहे थे तो मुझे बस 2 मिनट का मौका देते ना, तो मैं पूरा काट वहाँ से हटा देती। उन्होंने जैसे वो बोलते हुए आ रहे थे गाड़ी से, भाई सब हट जाओ यहाँ से, सीएम का काफिला निकलेगा, तो उन्होंने आपके ऊपर उड़ेला उसको या धक्का मारा उसको, आपका जो ठेला था उसे? स्टीमर को धक्का मारा। उसमें से जो वो ट्रैफिक पुलिस वाले सर थे, उन्होंने स्टीमर को धक्का मार के फिर वो तुरंत ही चले गए। आप वो स्टीमर के पास ही खड़े थे? हाँ, मैं स्टीमर के पास, क्योंकि वहीं पे मैं हमेशा खड़ी होती हूँ, क्योंकि मुझे मोमोज निकाल के देना होता है, तो मैं स्टीमर के पास थी। तो जब आपके ऊपर गर्म पानी पड़ा तो जाहिर तौर पर भाई बर्न हुआ ही होगा। कितनी देर बाद आपको जो हॉस्पिटल लेकर गए थे? मेरी बहन ही लेके गई मुझे 20 मिनट बाद। मेरी बहन ही लेके गई है 20 मिनट जी। अच्छा, एक बात और मैं पूछूंगी, जब जो पुलिसकर्मी वीडियो में हमको दिखाई दे रहे हैं वहां से निकले होंगे, उनमें से किसी ने भी रुकने की कोशिश नहीं की, या दोबारा आपसे हाल चाल जानने की कोशिश नहीं की, या अब तक कोई आया उनमें से, थाने से कोई आया हो? नहीं, कोई नहीं आया उसमें से। लेकिन जब 3 दिन बाद कंप्लेन दर्ज हुई तो चौथे दिन मेरे पास वो जो गवाही लेना होता है वो लेने के लिए एक लेडीज़ और एक जेंट्स पुलिस वाले आए थे। उसके 5वें दिन शायद शाम को एक आईपीएस मैम आई थी। उसके बाद अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। अभी तो कोई भी नहीं है। जी, अभी तक कोई नहीं है। घाव भर जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगी, वापस से दोबारा अपना काम चालू करेंगी, दोबारा जो है एक सशक्त महिला की तरह वापस से अपने काम को चालू करेंगी? मैं सच बताऊँ तो मैंने बहुत हिम्मत जुटा के एक औरत के लिए मोमोज़ का काट लगाना या कोई भी रोड पे चल के काम करना, उसके लिए बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए। तो मैंने वो हिम्मत जुटाई थी, क्योंकि मुझे अपने घर परिवार को देखना था। और शायद वो हिम्मत जुटाने में मुझे फिर से बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मतलब एक लड़की हूँ मैं, और मुझे अब खुद को पहले जैसा देखना मेरे लिए शायद मुझ पॉसिबल नहीं हो पाए। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हार ना मानूँ और फिर से मैं अपना काम शुरू करूँ। लेकिन मुझे अभी सबके सपोर्ट और सबके साथ की ज़रूरत है। तो अगर मुझे न्याय मिलेगा तो मुझे लगता है तभी मैं शायद ये काम कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अब, ऊपर से जो घाव है वो सबको दिख रहे हैं, लेकिन अंदर जो मेरे घाव है, आज 9 दिन हो गया मुझे नींद नहीं आ रही। तो मुझे तो लगता है कि पता नहीं, शायद मेरे लिए फिर से सब कुछ फिर से शुरू से करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, हम जिस देश में रहते हैं, कहते हैं कि इस देश में महिलाओं की रक्षा की जाती है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं हम, कि महिलाओं का बिजनेस आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं को एक नए आयाम और पायदान पे पहुंचाएंगे। लेकिन जब एक महिला सड़क पर निकलती है तो हम उसे घूरते हैं, हम, मैं मर्दों की बात कर रही हूँ, वो मर्द उसे न जाने किस किस तरीके से अपने दिमाग में उसकी कल्पनाएं कर लेता है, मर्डर सरेआम होने लगे, बलात्कार सरेआम होने लगे। आप खुद एक महिला है, खुद एक उद्यमी है, काम कर रही है, अब ये सब देख रही है, तो क्या लगता है कि कहाँ जा रहा है समाज और किस दिशा में महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही है? अगर महिलाओं की बात की जाऊँ तो मैं बचपन से कहीं न कहीं ये चीज़ झेलती आ रही हूँ। एक लड़की होने का जो कहते हैं कि
सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं सच बोलती हूँ, मैं लड़की होना एक पाप समझती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से झेला है। और जब मैं नौकरी भी करती थी, इसलिए मैं सरकारी नौकरी की तैयारी की कि शायद थोड़ा इज्जत सम्मान मिले, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे बीच में छोड़ना पड़ा। और मैंने प्राइवेट नौकरी की तो मुझे उसमें भी इज्जत सम्मान नहीं मिला। और आज जब मैंने हिम्मत जुटा के खुद का काम शुरू किया, तो मैं आज वही कहूँगी कि एक औरत अगर इस औरत के दर्द को नहीं समझेगी, और औरत होके मतलब रोड पे निकलना, लोगों से लड़ के एक काम करना। और मुझे अभी तक सच बताओ तो मुझे तो नहीं लगता है कि औरत को किसी चीज़ के लिए बढ़ावा दिया गया, बल्कि उसे हर पर एहसास दिलाया गया कि तुम एक लड़की हो। और मैं यही कहूँगी कि मुझे अगले जन्म में अगर कहते हैं कि बिटिया ही कीजिए, तो मुझे तो जन्म ही मत देना, लेकिन बिटिया का तो मत ही देना। तो देखिए, इस दर्द को तो मैं बखूबी समझ सकती हूँ, क्योंकि कई बार हम भी ऐसी परिस्थितियों को झेलते हैं जब कई बार लगता है यार लड़की होना सच में पाप है। और मैं तो खुद भी ये कहती हूँ कि अगला अगर कोई जन्म मिलता है तो भाई लड़की तो बिल्कुल पैदा नहीं होना चाहिए। मजबूरी हो जाती है इंसान की, एक है ना। अब आप समझिए कि इस महिला के कितने सारे सपने होंगे, कितनी सारी आशाएं उम्मीद होंगी कि नया बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, इस बिजनेस को जो है यहाँ से कहाँ लेकर जाना है। लेकिन क्या होता है, अब आप समझिए कि गर्म पानी का खौलता जो स्टीमर है, आप समझिए कि उसमें कंटिन्यूअसली जो है मोमोज गर्म होते हैं, और वो कितने ताप पे होगा, कितने डिग्री सेल्सियस पर होगा। वो पानी पूरे शरीर पे गिरा है, पूरा का पूरा शरीर जो है जल चुका है। और सबसे बड़ी विडंबना कि हमारे ही प्रदेश की मैं बात करूं तो डिप्टी सीएम एक महिला है। कम से कम उन्हें ही एक बार हालचाल पूछ लेना चाहिए था, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और हमारे इसी समाज की बात करूं तो न जाने कितने नेता मंत्री हैं जिनमें महिलाएं शामिल हैं, उनमें से भी किसी ने हालचाल नहीं जाना। क्योंकि कल मैं एक दो जब विधायकों से मिली तो मैंने सभी से यही सवाल किया था कि ऐसे ऐसे एक महिला के साथ ये हुआ है प्रदेश में, तो सरकार चुप क्यों है। तो मुझे एक ही चीज सुनने को मिली कि सरकार बोलती कब थी। ये बहुत बड़ा सवाल है कि महिला सशक्तिकरण, महिला को बढ़ावा देना, ये सिर्फ क्या तो झूठे जुमले वाली बातें होती हैं, या सिर्फ मनगढ़ंत बातें होती हैं। महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार तो रोजाना का काम हो गया है, मर्डर रोजाना का काम हो गया, बदतमीजी महिलाओं के साथ रोजाना का काम हो गया। कब इन पर लगाम लगेगी, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ कि सवाल का आप लोगों के पास अगर जवाब हो ना तो मुझे जरूर बताइए। खैर, इनको हम यही कहेंगे कि ये स्वस्थ हो जल्दी से, और स्वस्थ होकर वापस अपने काम पर लौटे, वापस से जो है महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। यही मैं इनको फिलहाल कहना चाहूंगी।